वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस 22 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रीजनिंग सेक्शन को ऊपर डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि सेम पैटर्न आपका स्टेनो वाला एग्ज़ाम में हो सकता है और बाकी नेक्स्ट वाले सीजीएल की अगर मेंस की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर रहेगा। क्या क्या चेंज इस बार हुआ था और क्या नए पैटर्न के क्वेश्चन आए थे वो सभी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टाइम में कोशिश करूँगा यहाँ पे बताने की क्या नए पैटर्न थे और क्या चीज़ें यहाँ पे इस बार नई हुई थी रीजनिंग वाले सेक्शन में। बाकी ऊपर नाम आप देख लोगे और 6 मार्च का शिफ्ट था। बाकी आपका टाइमिंग था 9 to 12 वाला। तो रीजनिंग बाकी अगर रीजनिंग के स्कोर की बात करें तो प्री में एक ही क्वेश्चन में रॉन्ग था और 47.5 जहाँ पे ठीक है। और बाकी मेंस में भी एक ही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। 28 ही क्वेश्चन मैं देख पाया और 2 क्वेश्चन मैंने रिव्यू के लिए रखा था लेकिन टाइम नहीं बचा तो वो चीज़ मैंने वो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रह गए। तो 28 मैंने फर्स्ट टाइम में ही सॉल्व कर लिए थे 25 मिनट लगा के 28 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए थे। उसमें से एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, कौन सा है वो चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, है ना। अभी तो प्री और मेंस दोनों में ही सेम टाइप का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ एक ही क्वेश्चन। जैसे आपका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे 5 का 15 है तो एग्जामिनर ने ये 5 मल्टीप्लाई मैंने सोचा कि 5 मल्टीप्लाई 3 15 लिखा हुआ है लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से 5 15 कैसे लिखा हुआ है, 5 की मल्टीप्लाई 4 करके और -5। वही है कि आपका थिंकिंग थोड़ा बहुत चेंज हो गया है कि एग्जामिनर के हिसाब से वो ऑप्शन आपका अलग तरीके से आएगा लेकिन आपने थोड़ा अलग लॉजिक दोनों के हिसाब से ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं एक बार बता देता हूँ कौन सा है। बाकी एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, एक बार चेक कर लेना यहाँ पे ऑप्शंस कौन सा यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ कौन सा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये हुआ है, ये तो नॉर्मली आपका स्टैनो वाले एग्जाम में भी दिखेगा और एसएससी के सभी एग्जाम में तो आपका सही से यहाँ पे लगाने वाला है। ठीक है, सोमवार से संडे तक था और सही सही से यहाँ लगाना था। ठीक है, तो ये तो आपका इजी लेवल का था। बाकी सीरीज़ इस बार ठीक ठाक था, इतना ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं था। नॉर्मली यहाँ पे गैप करके आपका आंसर आ जाएगा, है ना। वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी पीडीएफ फॉर्म मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप ऐड कर लेना, ज्वाइन हो जाना वहाँ से। बाकी ये वाला क्वेश्चन भी आपका ठीक ठाक था, थोड़ा आप इजी टू मॉडरेट लेवल में डाल सकते हो इसको। बाकी फोर्थ वाला भी आपका ठीक लेवल का था। फिफ्थ वाला आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे ये थोड़ा नए पैटर्न का क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 वाला। इसमें क्या था आपका, जैसे फर्स्ट में यहाँ पे क्या गया, इसका सेकंड से क्या था KNF और इसमें फर्स्ट वाला दिया हुआ था और हमें फोर्थ वाला। तो आंसर आप देखोगे यहाँ पे MLH और इसका क्या था OAT। तो यहाँ पे देखोगे -2 यानी गैप यहाँ पे सेकंड में पहले में -2, दूसरे में +2 और थर्ड में -2। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा, -2 +2 और फिर आपका -2। थोड़ा सा ही नए पैटर्न का क्वेश्चन था ये वाला, तो एकदम से नहीं होगा, टाइम लेने वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा 6 क्वेश्चंस थोड़ा बहुत नए पैटर्न का, यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है 6 वाले में। पहले आपका नॉर्मली क्वेश्चंस क्या आता था, एक क्वेश्चन दिया रहता था और उसको आपको सॉल्व करना था। जैसे पंक्ति में खड़े हैं तो आपको क्वेश्चन पूछता था लेफ्ट से कौन सा, राइट से कौन सा। लेकिन इस बार उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिया और दोनों में बोला है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट पहला वाले से आंसर आएगा, सेकेंड से आएगा या फिर दोनों से आएगा। तो थोड़ा बहुत आप करोगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला आपका, थोड़ा बहुत चेंज हुआ था। बाकी 7th क्वेश्चन आपको पता है कि रिपीट सेम टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार आ रहा है तो 7 कुछ नया नहीं था। 8 वाले में भी थोड़ा बहुत आप चेंज देख सकते हो। 8 वाले क्वेश्चन में 8 में क्या चेंज था, नॉर्मली आपका क्या होता है कि आपका एक एक डायग्राम अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। देखिए 3 और 2 5 आता है, नॉर्मली हमारे पास 4 बॉक्स वाले रहते हैं, 1 2 3 4, उनमें से ऑड बताना होता है। 5 बहुत ही कम में 5 या फिर आपका 3 रहता है, उसमें से अगला बताना कौन सा आता है। तो बढ़िया क्वेश्चन था यहाँ पे। इसका आप सिक्वेंस देखोगे ना, फर्स्ट वाले में देखो स्टार के बाद आपका 0 आ रहा है, फिर आपका ये वाला साइन आ रहा है, फिर ये वाला। फर्स्ट पहले में भी ये लॉजिक काम कर रहा है, फिर दूसरे में भी ये लॉजिक आप काम कर रहा है, थर्ड में भी ये लॉजिक काम कर रहा है, लेकिन फोर्थ वाले में ये लॉजिक काम है। स्टार के बाद 0 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन है, इसलिए ये फोर्थ वाला इसका अलग हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 0 आ रहा है, फिर इक्वल आया, फिर ये आ रहा है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, थोड़ा सोचने वाला, ठीक ठाक लगा। इसके बाद 9th वाला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैं देख नहीं पाया, रिव्यू के लिए रखा था क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा बहुत मेरे को बड़ी लगी फर्स्ट टाइम देखने पे, तो ये मैंने आंसर नहीं किया ये वाला मार्क, बट मैं करा दूंगा जब मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन 10th वाला क्वेश्चन थोड़ा ईजी टाइप वाला क्वेश्चन था। ठीक है, नॉर्मली आप कर लेते, ज़्यादा कुछ नहीं। आपको पता है कि 2 सर्कल बन रहे हैं, यहाँ पे डॉट बनेगा और इसके बाद यहाँ पे ट्राइंगल का आधा, यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे आधा ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से तो नॉर्मली था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाता है, इतना कुछ इसमें नहीं था। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चंस भी बढ़िया लगा मेरे को। ठीक है, थोड़ा बहुत है ना। इसका क्या था, ऑप्शन 1। ठीक है, तो जो क्वेश्चन गलत होगा, मेरा एक क्वेश्चन ही गलत था, वो चीज़ मैं बता दूंगा कौन सा वाला था जिसमें गलत हो गया। और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मेरे को थोड़ा टाइम लगा था, 2 मिनट के आसपास लगा था, उसके बाद वो आंसर आया था। लेकिन वहाँ पे मैंने आंसर, मुझे पता है कि मैंने 2 मिनट लगाया था, आंसर मार्क किया था, लेकिन आंसर मार्क नहीं हुआ है आंसर की में, ऐसा नहीं पता। और ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ कि उन्होंने मार्क किया था लेकिन आंसर वो शो नहीं हो रहा मार्क हुआ।
ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया। इसमें देखो लॉजिक क्या काम कर रहा है, देखिए इसमें लॉजिक काम ये कर रहा है कि अंदर देखो, अंदर बॉक्स के अंदर एक है और बाहर जो है दो है। इस वाले में अंदर दो है बाहर एक है, इसमें देखो अंदर एक है और बाहर दो, इसमें भी ठीक है, अंदर एक बाहर दो, अंदर एक और बाहर दो। इसमें सब में लॉजिक काम कर रहा है, लेकिन सेकंड वाले में नहीं कर रहा है। ये भी थोड़ा ठीक ठाक था, रिपीट नहीं था, इससे पहले इस टाइप के कम ही क्वेश्चन आए हुआ है। ये आपका नॉर्मली सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया, 1 से 2, ठीक है। और 13 भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन था, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक है। सॉल्व मैं करा दूंगा बाद में, तो नॉर्मली जो क्वेश्चन लग रहा है मुझे 14 वाला थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। ये वाला स्टेनो में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये वाले पे आपका कमांड बनानी है, आपका कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कैलकुलेशन ठीक है तो आप कम टाइम में कर लोगे। इसमें तो मेंस में तो आपका एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन स्टेनो वाले एग्जाम में 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं और टाइम लेने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको देखना होता है कि कितना टाइम कम लगे, इस टाइप से कैलकुलेशन करनी है। 15 क्वेश्चन भी बढ़िया लगा मेरे को इस बार, ठीक है। 15 क्वेश्चन यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखिए इसका लेवल बढ़िया था। इस बार नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा दिया होता है बॉक्स, ठीक है, ऐसे दिया तो इनको इस पूरे साइन को घुमाते हो, पूरे साइन को, लेकिन इसमें क्या दिया इन्होंने, इसको भी रोटेट किया है, इसको भी किया है, इसको भी किया है, इसको भी किया है, चारों को ही रोटेट किया हुआ है अलग अलग, और डायरेक्शंस अलग अलग। जैसे इसको इन्होंने कितना किया है, 45 डिग्री रोटेट किया है, और इस सेम जैसे इसका इसका इसे, तो इसका मतलब इसको भी 45 डिग्री आप रोटेट करोगे तो इधर आ जाएगा। फिर इसको कितना रोटेट किया है, इसको इधर रोटेट किया है 45 डिग्री, तो इसको इधर रोटेट करेंगे 45 डिग्री, यानी ये वाला हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस वाले को देखो, इस वाले को यहाँ पे कितना रोटेट किया, ये आपका कितना हो गया 90, और ये आपका टोटल आपका 90, इतना 135 डिग्री रोटेट किया है यहाँ से यहाँ। तो इसका मतलब इसको भी आप रोटेट करोगे तो ये कहाँ पे आएगा, इधर आ जाएगा, है ना। अब ये वाला जीरो वाला साइन देखो, जीरो वाले साइन को इधर रोटेट किया है तो जीरो वाला साइन इधर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप देखोगे तो बी ऑप्शन आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो चारों ही बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, रोटेशंस वाला, इस बार चारों को ही रोटेट किया हुआ था। बाकी ये वाला 16 वाला क्वेश्चंस भी थोड़ा बहुत इजी लगता है वहाँ पे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम करते हो तो उस टाइम पे इजी भी टफ लगने लग जाता है ना। ये भी बढ़िया था, एकदम से नहीं हुआ, थोड़ा बहुत लगाया लॉजिक। एक का मल्टीप्लाई 2 और +4 किया हुआ है, देखो इसका मल्टीप्लाई 2 और +4 यहाँ पे भी किया हुआ है, मल्टीप्लाई 2 और +4 किया है, लेकिन बी वाले में नहीं हो रहा है, इसलिए बी थोड़ा अलग था। 17 वाला इजी क्वेश्चन था, बस ढूंढना होता है, ठीक है, कर लेते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। 18 वाला थोड़ा क्वेश्चन इस टाइप के बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे मद्रास का यहाँ पे कोड लिखा है तो कोडिंग याद करना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्ट जब आप ऐड करोगे तो उससे आंसर नहीं आएगा, लेकिन जब आप इनके अपोजिट का कोड करोगे, अपोजिट यानी एम का क्या होता है, एन होता है, यानी एम का एन होता है, ए का जेड होता है, डी का डब्लू होता है, आर का आई होता है, ए का जेड होता है, और एस का एच होता है। फिर इनके कोड क्या हो जाएंगे, 14, 26, 23, 9, 26 और 8, सबको जोड़ना था, और जितने लेटर थे उतना बाद में ऐड कर दे, जैसे 3 और 3 6 ऐड करने, उसके बाद आता है, ठीक है। तो ठीक ठाक थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी नॉर्मली था आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, डायरेक्ट था तो आप ढूंढ लेते आराम से। कोई यहाँ पे ये 20 क्वेश्चंस वाला थोड़ा बहुत पूछा हुआ था। इस बार देखो यहाँ पे नॉर्मली ये थोड़ा चेंज हुआ है, आपका ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल क्या आता था कि एक आपका पूरा स्टेटमेंट दिया रहता था, उसके बाद आपको आंसर लगाना होता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये बोला है 2 स्टेटमेंट दिया है, तो यानी 2 बार आपको सॉल्व करना है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार चेक करना होता है, तो 2 बार आपको चेक करना था। इसके बाद देखना था कि किससे आंसर बन रहा है, तो बाद में मैं सॉल्व कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन तो करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी देख लो कि क्या लेवल है और किस टाइप से क्वेश्चन अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है रीजनिंग का पैटर्न। तो इसका तो नॉर्मली दोनों से आंसर नहीं आ रहा था। 21 टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्होंने डिजिट छोटा दिया है तो हो जाता है, लेकिन आपका एसएससी स्टेनो वाला अगर प्रिपरेशन करिए और अगला मेंस दोगे तो कोशिश करना कैलकुलेशन को थोड़ा तेज़ करने की, तभी ये सॉल्व हो जाएगा कम टाइम में, नहीं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, और यहाँ पे थोड़ा डिजिट छोटे हैं तो आराम से हो गया था। 22 ठीक ठाक का थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन हो जाता है, ऐसा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में था नहीं, ठीक है। FIR उसके बाद क्या आ रहा है, FIR उसके बाद ED, ठीक है। बस ये वाला थोड़ा चेंज हो रहा है, FI यहाँ पे R की जगह ऐसा हो जाएगा, ED इसके बाद FI, इसके बाद T हो गया, और इसके बाद ED, FIST के बाद U हो जाएगा, और ED, इस टाइप से पूछा हुआ था, और बाकी आराम से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मेरे को टाइम लगा 2 मिनट, ठीक है, नॉर्मल, और क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, जब आंसर आया तो देखा कि बहुत ही कम, मतलब नॉर्मली हम देखिए 2 चीज़ें वहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम करेगा, एक तो क्वेश्चन आपका इजी होगा, लेकिन आपका मेथड जो है वो टफ़ वाला, आप सोचोगे कि टफ़ क्वेश्चन हार्ड वाला जो मेथड होता है उसको आप ट्राई पहले करते हो,
ठीक है, क्योंकि मेंस का है तो थोड़ा बहुत माइंड में यही था कि थोड़ा ठीक लेवल का क्वेश्चंस होता, लेकिन जब लास्ट में ट्राई करोगे और पता चलेगा कि थोड़ा 2 मिनट के बाद जब मेरा आंसर आया तो देखा कि बहुत ही, और मैंने इतना कंफर्म था कि इस पर मैंने टिक किया था, लेकिन यहाँ पे टिक शो नहीं कर रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे। ठीक है, तो इसका क्या है, 8 - 1 करोगे कितना आएगा 7, 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49, और उसमें -3 करना था। 9 - 4 करोगे तो कितना आएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और -3 करोगे तो 22। सेम आपका लॉजिक करना है 5, 7 में से 3 गया, 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 में से 3 गया तो 13 इसका राइट हो जाएगा। बाकी ये वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट नॉर्मली है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, P से R यानी +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 +2 हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे T से +2 आ जाएगा तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा, +2 हो रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका नॉर्मली क्या बनाना था, थोड़ा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, चारों को ही जोड़ना पड़ता है, टाइम लेने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, लग रहा है ईजी है, लेकिन चारों को यहाँ पे देखना पड़ता है। उसके बाद कोई एक ऐसा वर्ड बनाना था मैं जो मीनिंगफुल वाला वर्ड हो, तो यहाँ पे पहले वाले से बन रहा था, क्या बन रहा था, पेंसिल वर्ड बन रहा था। ठीक है, बाकी ये आपका 26 क्वेश्चन हो जाता, मिरर के ऊपर है, बाकी हो जाता है ना, इतना कुछ नहीं है। बस अब थोड़ा ये है कि इसको मिरर को ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पहले इधर मिरर को ऐसे लिखा हुआ है, तो मिरर कैसे बनेगा इसका, बिल्कुल इसका अपोजिट बनेगा, फिर मिरर को ऐसे रख देना। ठीक है, तो नॉर्मली हो गया था, इतना कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन। स्टेटमेंट सॉरी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बढ़िया था, बढ़िया मतलब इजी लेवल का था, नॉर्मली हो जाता, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ए को जेड तक जाना था, तो ए से अगर हम जेड का देखें तो यहाँ पे वैसे ही आपका क्लोज हो गया। ठीक है, लेस देन आ गया तो वहाँ पे रिलेशन कोई बनता नहीं है, तो पहला तो वैसे ही गलत था। और सेकंड वाला हमारा एफ और जी का देखेंगे तो एफ और जी को हम इस साइन को काउंट नहीं करते, एफ और जी में हमारा सिर्फ एक ही रिलेशन बनता है, ग्रेटर देन इक्वल होता तो सेकंड वाला ठीक होता है, तो इसका ना तो फर्स्ट होता है ना ही इसका सेकंड राइट होगा। बाकी ये क्वेश्चन ऐसा था जो मेरा गलत हुआ है। ठीक है, मैंने चमगादड़ या एक बर्ड वाली कैटेगरी को लेकर या फिर नाइट विज़न को लेकर थोड़ा सोचा था, लेकिन वो चीज़ गलत हो गया है ना। इसका राइट हो जाएगा चिकन वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो मेरा एक ही क्वेश्चन ये गलत हुआ 28 ही जब मैंने अटैम्प्ट किए थे, बाकी 2 टाइम की रिव्यू के लिए रखा था, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो वो चीज़ 2 क्वेश्चन मेरे रह गए थे, तो ये थोड़ा गलत हो गया, होना नहीं चाहिए था। ठीक है, बट फिर भी कोई नहीं। 29 क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया है, और ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा 2 ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा पढ़ते तो हो जाता है ना, बाकी मैं करा दूंगा बाद में ये चीज़। और ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी मेरे को लगी, पहले में मैंने देखा भी नहीं बिल्कुल लैंग्वेज, मैंने देखा कि लेंथी क्वेश्चन है तो मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, सोचा मार्क फॉर रिव्यू मैंने किया था, लेकिन बाद में टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये चीज़ मैं रह गया, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं होता, आराम से हो जाता है। ठीक है, बाद में मैंने देख लिए थे दोनों क्वेश्चन, तो दोनों में से एक क्वेश्चन मैं आराम से कहता हूँ कि अगर मैं दोनों में से दोनों अटैम्प्ट करता तो एक क्वेश्चन मेरा और राइट हो जाता, तो ये चीज़ थोड़ा बहुत था। स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, बाकी है कंक्लूजन, बाकी मैं करा दूंगा इसे बाद में। ठीक है, जब मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बाकी ये हो गया आपका रीजनिंग का रिव्यू कि किस टाइप का क्वेश्चंस आए हुए थे आपका मेंस वाले में। बाकी नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करे हो स्टेनो 23 के लिए, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि थोड़ा बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। और अगर ऐसे यहाँ पे जैसे मेंस में आपका 30 क्वेश्चन है, तो 30 में से 10 जो है लेवल बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे, और यही चीज़ अगर स्टेनो में रहता तो स्टेनो में तो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से अगर 15 भी अच्छे लेवल के डाल देता तो 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हर एक लेवल को अपडेट करते हुए चलना, मतलब क्वेश्चंस का, और देखते हुए चलना कि क्या क्या अब नए नए क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, उस हिसाब से जो है थोड़ा बहुत प्रिपरेशंस को भी करना, क्योंकि अगर 45+ नहीं आते रीजनिंग में तो फिर तो चांस है कि बहुत ही मतलब बाहर होने के चांस, तो 45 अगर रीजनिंग में आ जाते हैं तो आराम से जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले मैंने कराया था रीजनिंग, तो काफ़ी लोगों के ऑलरेडी 45+ आए थे, है ना, तो ट्रस्ट करोगे तो चीज़ें थोड़ा सही रहेगा, है ना, स्कोर बढ़िया आएगा। बाकी देखो, बाकी सॉल्व मैं करा दूंगा जो भी चीज़ें रहेंगी आपका रीजनिंग को लेकर, चारों शिफ्ट का एनालिसिस एक बार बता दूंगा। ठीक है, कैसे क्या चीज़ इस बार रहा था, और जब क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी इसका PDF फॉर्म में टेलीग्राम का दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ऐड कर। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।